Dear learners, welcome back again today in the journey of the use of article the in English grammar। तो चलिए आज के सेशन में द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है उसी के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। यूज ऑफ द इन इंग्लिश ग्रामर। पॉइंट 7 बिफोर एन एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब ये कि एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। मतलब ये कि गुड मतलब अच्छा, बेटर मैंने उससे भी अच्छा और बेस्ट मैंने सबसे अच्छा। टॉल मतलब लंबा, टॉलर मैंने उससे भी लंबा और टॉलेस्ट मैंने सबसे लंबा। ठीक इसी तरह से अब आइए सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है वह। सीमा इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द विलेज, यानी कि गांव में सीमा जो है सबसे लंबी लड़की है। लेकिन सावधानी बरतनी होगी यहाँ पे। इफ़ पॉजेसिव केस इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। मतलब अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजेसिव केस का प्रोनाउन आता है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे रतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब ज़रा समझिए, यहाँ पे बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले क्या लग गया? पॉजिटिव केस का प्रोनाउन लग गया। जब पॉजिटिव केस का प्रोनाउन लग जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पे द का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। अब समझ सकते हैं कि पॉजिटिव केस क्या है। वास्तव में प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, लर्न करने की ज़रूरी है। प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा पॉजिटिव केस होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे होता है। ये प्रोनाउंस हैं। और सब्जेक्टिव केस का पॉजिटिव केस होता है आई का माई, माइन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। वी का पॉजिटिव केस होता है आवर, आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का पॉजिटिव केस होता है योर और योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। ही का होता है पॉजिटिव केस हीज, और ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी का होता है पॉजिटिव केस हर, हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। ईट का पॉजिटिव केस होता है ईट्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है ईट। दे का पॉजिटिव केस देयर और देयर्स होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इसे इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतना ही नहीं, नरेशन जब ट्रांसफ़र करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो इसमें तीनों केस के प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसे अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा और बाकी के रूल समझने में आसान होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि रतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बेस्ट के पहले बेस्ट क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। ये जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर ये नहीं होता पॉजिटिव केस, तब तो यहाँ पे हम क्या करते? द का प्रयोग करते। लेकिन बेस्ट के पहले पॉजिटिव केस के प्रोनाउन लगे हुए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव केस के प्रोनाउन हैं। अगर ऐसा यूज होता है तो हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।